हाणे कोई यानी कंहिंजो ॿुध बि सही न कुझु त ईअं यानी मन ईअं चवंदो आहे भई सभई ॾिसनि था रो पर एॾो पको गुरू पकड़े वेठो हूंदो आहे त आवाज़ ई न निकिरंदो आहे अखियुनि सही ॻाल्हि आहे। हा, होशियार थी जियो संसार में, एॾो पको थी वियो आहे मन। बिल्कुलु पको कयो। हा, रोअण जो कोई शुक्राना आहिनि गुरू, शुक्राना सदाई, रोअण जो कोई कमी ही कोन्हे। और कुछ कोई प्रश्न, कुछ बात रह गई हो तो भले पूछो। भले भटके, पहले पहले क्या होता है, इतने दिनों से मन को आदत पड़ी भटकने की, ये भटकता रहता है। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे सत्संग सुनोगे थोड़ा थोड़ा करके शांत होता जाएगा, अपने आप ही शांत होगा, पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा मन कैसे शांत हो गया। पर आते रहो, सत्संग छोड़ो नहीं, तो इसी से फायदा होगा। अपने एक्चुअल में क्या है, कर्म करने वाले तुम हो नहीं, पर तुम्हारी समझ है कि मैं कर्म करता हूं, है ना। तो ये जो समझ है वो तुम्हारा अभिमान है। तो कर्म अभिमान से होता है। तुम समझ रहे हो कि मैं कुछ कर रहा हूं, पर तुम कर नहीं रहे हो, क्योंकि शरीर है जड़, जड़ शरीर है, इसमें प्राण चलता है, और उस प्राणों से तुम अभिमान करता है मैं कुछ कर्म करता हूं। तो वो जो अहंकार है वो तुम्हारे से कर्म करा लेगा। तो अहंकार का कर्म, अहंकार से जो कर्म होता है उसका नतीजा क्या है, बीमारी। तुम बीमार हो जाएगा। और वो बीमारी कैसे है, हो मैं हूँ, ये धीरज रोग है। हम सबको लगा हुआ है रोग, ये सारा दिन मैं करते हैं, ये सबसे बड़ा रोग है। और ये जो मैं रोग है ना, ये कभी हमको सुखी नहीं बनाता है, हमेशा हम दुखी रहते हैं। हम गाते भी हैं गाना, जिंदगी में मैं हरदम रोता रहा हूँ, ये मैं रुलाती है, अभिमान रुलाता है। तुम ये अभिमान छोड़ दो तो देखो कभी बीमारी पास नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएगा, तुम्हारे हाथ में है। भगवान जी, कई बार ऐसा होता है कि जल्दी से हम किसी में भगवान देख लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है अपने आप को कि इसमें है ही भगवान। हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होने का कोई सवाल नहीं, तुम्हारी मूर्खता है। तुम इतना प्रेशराइज करता है अपने को भगवान है। अगर तुम पूरा विश्वास कर दो तो आज सीता माता ने रावण में भगवान कैसे देखा, तो रावण छू नहीं सका, उसने अपने को प्रेशराइज थोड़ी ना किया, उसका विश्वास था राम मेरे साथ है, रावण मुझे कुछ नहीं करेगा। प्रेशराइज होने की कोई बात ही नहीं है, उसको मालूम था विश्वास, जहां विश्वास की कमी होती है वहां तुम अपने को दबाते हो। नहीं भगवान देखना है, नहीं भगवान देखना है, ऐसा करने की क्या बात है। अगर पक्का विश्वास है तो है, चोर में, चंडाल में, रागी में, द्वेषी में, सब में है भगवान, कोई नई बात थोड़ी ना है ना। और कुछ बोलिए, बात करिए तो आप लोगों का वो हो जाएगा, जागृत अवस्था आएगी तुम्हारे में, अज्ञान खत्म हो जाएगा तुम्हारा। उसको बोलने दो। हाँ हाँ, बोलते क्या बोलते हो? गुरुदेव, क्या
शुक्राने गुरुजी, पूरन गुरु मिलाए अपने बाग खुले हैं। विश्वास भी है, सत्संग में आते हैं, मगर फिर भी कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है जो मन डगमगा जाता है। कोई बात नहीं, चलते चलो। मन का काम मन करे, तुम अपना काम करो। मन पर विश्वास न करो। मन कुछ होता नहीं है, परंतु बार बार दिखाता है जैसे मैं कुछ हूँ। भगवान पर विश्वास करो, एक भगवान है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा विश्वास करते आगे बढ़ते रहो। एक दिन खुद ब खुद हो जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कैसा हो गया। और कुछ? भगवान देह मो निखरण चाहियूं था भाई, मथे थियूं देह खां, पर मन अटकी वियो न, निकिरे नथो देह मो। समझी थी न इन ॻाल्हि खे, त मन अटकी वियो आहे। हा। त अटकियल कपिड़ो कीअं छॾाइबो आहे? कंडनि मां कीअं छॾाईंदी आहीं? जीअं अटकियल कपड़ो हुन मां छॾाईंदी, जैसे अटका हुआ कपड़ा तुम कांटे से छुड़ाता है, ऐसे समझती है कि देह अटक गई है तो उसको वहां से छुड़ाओ। तुम देह है क्या? बस बात खत्म। देह है नहीं। मन कहता है तुमको बार बार शरीर है, मगर है नहीं, है परमात्मा। पक्को थी वने ना परमात्मा। तो विश्वास जब तब तक कहते 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 आखिर पक्का होगा ना। चलते चलो, कहते रहो, बताते रहो, अपने आप हो जाएगा। शुक्राना है भगवान, मिली व्यावे न तलका हाँ, लगू आवे। नहीं पक्का होगा, कैसे नहीं। करते चलो, आगे बढ़ते चलो। गुरुदेव, अभी बाड़ी में चली कि उपादान के कारण उत्पत्ति होती रहती है। उपादान का मतलब समझ नहीं है गुरुदेव। समझने की कोई इसमें बात नहीं है। वर्ड है शास्त्रों के, उत्पत्ति उपादान ये अक्षर है। पर तुम सिंपल तरीके से सोचो, बीज डालोगे धरती में, उत्पन्न होगा ना। हाँ, क्यों? उपादान का कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा की पावर उस सीड में है, तो उसको उत्पन्न करती है। उपादान आ जाता है बाहर पेड़। अब पेड़ आएगा तो शाखा भी निकलेगी, फल भी आएगा, पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएगा, सब बात होगी। ऐसा होगा। संसार में आए हैं तो सब होगा। पैदा हुए हो, शादी करोगे, बाल बच्चे, ये सब है। पर इस बात को जानना, ये भगवान की शक्ति से होता है, इसमें हम नहीं करते हैं कुछ। जब तुम कहते हैं ना मैं करता हूँ, तब तुम फंसता है ना। जब करता है भगवान की शक्ति से हो रहा है तो हो ही रहा है सब। फिर क्या है? फिर तो खाओ पियो मौज करो, चलते रहो और भगवान को भुलाओ नहीं, तो काम होता रहेगा। जब कहते हो मैं करता हूँ, तभी बीमारी है ना। मैं नहीं, पर भगवान तुम चलाता है, तुम उठाता है, तुम बिठाता है, तुम ये सब कार्य करते हैं, तो तुम्हारे ऊपर है। ज्ञान बीच में हम ले आते हैं ना। भले उपादान का कारण, उत्पत्ति का कारण एक परमात्मा स्वयं है, तो उसको याद करते हुए सदा ही कहते ना भगवान तुमने किया, भगवान तुमने उठाया, भगवान तुम्हारा बाल बचा, तुम्हारी नौकरी। हम भगवान को भूलकर सारा दिन कहते हैं मैं। बस उसको हटा के भगवान का नाम डाल दो तो सब ठीक हो जाए। इसमें गड़बड़ी की कोई बात नहीं है। तो तुम गड़बड़ कर देता है सारा दिन मैं का अभिमान करके, है ना। बोलिए। शुक्राने भगवान जी के। तो अभी भगवान जी आपने बताया कि जैसे विचार है, जगत का विचार है, तो फिर वो जगत से ही बंधे हुए हैं, और भगवान का विचार है तो भगवान से बचे हुए हैं, बंधे हुए हैं अपन, है ना। तो विचार ही तो मेन हुआ ना इसमें, तो नहीं। आप हैं तो विचार है, अगर आप नहीं हैं तो विचार है नहीं। मुर्दे शरीर को कभी विचार आते हैं? गहरी निंद्रा वाले को विचार है नहीं। तो बाकी विचार कब है? जब अहम है तो विचार है जी। किसी का भी विचार है, चाहे जगत का चाहे ब्रह्म का, पर दोनों से पहले अहंकार है। अच्छा।
और फिर अहंकार, अभी आपने बताया जैसे अंतःकरण के लिए, अंतःकरण में जो विचार है वही तो आएंगे ना, अंतःकरण में जो है वो विचार खुद ही एक अहंकार है। अच्छा, हाँ। तो अहंकार कब आता है? जब भगवान को ध्यान नहीं है तब अहंकार है ना? हाँ। तो आप परमात्मा का ध्यान करो, सारे विचार शांत हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। विचार तो तब चलते हैं, चिंताएं, जब हम भगवान को ध्यान नहीं करते। हाँ। जब भगवान का ध्यान आता है तो अपने आप ही दुख सुख चिंता सब मिट जाती है। जी, हम जी। इसीलिए तो परमात्मा का ध्यान करते हैं कि हमारे को दुख सुख चिंता नहीं लगे, इसीलिए भगवान का ध्यान है। ठीक। विचार ही तो अज्ञान है। कैसा विचार? ये विश्वास है कि भगवान है, ये विचार नहीं है परंतु विश्वास है। जी, शुक्राना। भगवान के बहुत बहुत शुक्राने हैं। भगवान जी, अभी जैसे चला ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। सच्ची बात है, अभी मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, 5 महीने उसकी ट्रीटमेंट चली थी, लेकिन एक ज्ञान की ताकत थी जो खड़ा करके बैठी थी। बहुत बहुत शुक्राने। हाँ, सही बात है। इतना विश्वास और ज्ञान तुम रखते हो तभी तो ये करामत भगवान दिखाता है। कहता है ये मेरी शरण में आया है। भले दिखाई देता है हम डॉक्टर के अस्पताल में है, हम लड़की का इलाज कर रहे हैं, पर होते भगवान की शरण में है। तो शरण आए का परमात्मा खुद ही सब संभालते हैं। तो तुम्हारा भी संभल के हो गया पूरा, देरी नहीं लगी। अभी ठीक है तुम्हारी बेटी? बिल्कुल। हाँ, आई है। कहाँ बैठी है आज? अच्छा अच्छा, ठीक है। कौन बोल रहे हैं? हरिओम भगवान जी। जोर से बोलो, खड़े होके। हाँ भगवान जी, वाणी में चलता है कि प्रसन्नचित होके अगर हम ज्ञान सुनेंगे तो हमें ज्ञान लगेगा। तो वो प्रसन्नचित अवस्था के लिए मतलब क्या करना चाहिए हमें कि मुझे महसूस हो कि हाँ, हर बात में खुश हो जाओ। गिरो, चोट लगे तो भी खुशी मनाओ, और ठीक हो जाए तो भी खुशी मनाओ, न ठीक हो तो भी खुशी मनाओ। चित्त को सदा ही प्रसन्न रखो। जी भगवान। कर सकती हो ऐसा? हाँ भगवान। तो बस लग जाएगा ज्ञान। यही तो ज्ञान है। भगवान, कल भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने लेकिन खुद ही बता दिया कि मतलब मैं आपको बोलना चाह रही थी कि मैं रोना नहीं चाहती हूँ। हाँ, पर आपने खुद ही बोल दिया कि पंहिंजा आंसू इतने सुकाए वञो। हाँ, हाणे कॾहिं बि रोइजो न। त सही बात है। हाणे मां ॿुधाए करे बिल्कुल चई वञा थी, हाणे मां रोईंदमि न। हाँ, सही बात। थैंक यू। चोट लगे, दर्द होए, रोना नहीं। ठीक हो जाए, रोना नहीं। लग गई, रोना। हर हाल में खुश, मौजी मौज। भगवान तुम्हारी मर्जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्द महसूस नहीं होगा। आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर पूछेगा दर्द हो रहा है, कह दो नहीं, मुझे नहीं हो रहा है। भगवान जी, कभी कभी ऐसा काम करो कि डॉक्टर चक्कर में आ जाए और वो गिर जाए धरती पर। ऐसा चक्कर आए, डॉक्टर गिर गया, बोला मरीज इतना अच्छा कि डॉक्टर को चक्कर में ला दिया। हाँ बोलो। शुक्राने भगवान जी। हाँ, दादा के ज्ञान से भगवान जी भरम वगैरह तो सब दूर हो गए, पर पूर्ण रूप से निश्चय नहीं हो पा रहा। निश्चय तुम नहीं करेगा, विश्वास करो। तुमको ये विश्वास है कि भगवान है? हाँ, विश्वास है ना? बस इसी की जय मनाओ। है ही भगवान, ये विश्वास पक्का। कभी अविश्वास आए फिर विश्वास करो, फिर अविश्वास आए फिर विश्वास करो, चलते रहो। बोलो बोलो सब लोग। अज्ञान जितना अच्छी तरह से तुमको ज्ञान आ जाएगा, निवारण हो जाएगा, तो आराम से तुम्हारी जिंदगी कटेगी, पता नहीं चलेगा कि कैसे गुजर गई। हाँ भगवान जी, आपने अभी बताया कि भाई जैसे आपकी सोच बुद्धि थका देती है। वाकई में भगवान जी ये तो अनुभव करते हैं कि सोचने से बुद्धि थक जाती है, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? कैसे कंट्रोल करें इस बुद्धि को? सोच से बुद्धि है कहाँ? सोचती तो है ना भगवान जी, बुद्धि बुद्धि नहीं सोचती है, अहंकार सोचता है। बुद्धि नहीं सोचती। बुद्धि तो यहाँ भगवान ने किसी को दी नहीं है। ये सब बैठे हैं ना बुद्धिहीन है, बुद्धि के बिना है।
बुद्धि वाले होते तो वो रावण की तरह बैठे रहते अपनी लंका में। यहाँ आ गए माना बुद्धि नहीं है। इंटेलेक्चुअल एंड वेल्दी मैन को ज्ञान नहीं लगता, ये ज्ञान में है, इनके पास बुद्धि नहीं है। वो तो क्रोधी राम बैठे रहते हैं अपने अपने घरों में लंका को लेकर, वहां बैठे हैं। इंटेलेक्चुअल एंड वेल्दी मैन यहाँ आएगा नहीं। वेल्दी मैन समझते हो पैसे वाला धनवान, वो भी नहीं आएगा और बुद्धिवान भी नहीं आएगा। यहाँ पर मेरे पास 2 जनों की एब्सेंट है, बाकी सब हमारे प्यारे हैं भगवान के। हाँ बोलो। और भगवान जी शुक्राने बहुत बहुत आपके ज्ञान के बच गए भगवान। पर कभी कभी घर में स्वभाव निकल आता है, कभी कभी स्वभाव निकल आता है। स्वभाव अगर निकल आता है तो उसको कंट्रोल करो, और क्या। पता भी चल जाता है कि मेरा स्वभाव निकल रहा है, दूसरे ही क्षण माफी मांग के कंट्रोल कर लो। जैसे कभी कभी न चाहते हुए क्रोध निकल आता है, अभिमान आ जाता है, और बाद में एहसास होता है मैं अगर न कहती तो ज्यादा अच्छा था, बेकार गलती करी, उसको दुख हुआ होगा, तो जाओ उसे दौड़ के माफी मांगो। अगर न भी मिले ना, अंदर ही में माफी मांग लो और कहो भगवान इस स्वभाव से मुझे बचाना, मुझे फिर कभी ऐसा गलत काम न करने देना। ये होता है, रास्ते में स्वाभाविक निकल आता है, फिर माफी मांग के आगे बढ़ो। घबराने की इसमें कोई बात नहीं। ये बहुत प्रैक्टिस के बाद हमारा स्वभाव वश होता है, तो हम करते रहते हैं, गलतियां भी होती रहती हैं, फिर उठते हैं, फिर गलतियां होती हैं, फिर उठते हैं, आखिर पहुंच जाते हैं। जब घर से चलते हैं ना तो पैदल करते समय ठीक होते हैं, उसके बाद रास्ते में चलने चले थक गए तो अब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, किसी को ऐसा कर देते हैं, थोड़ी देर बैठ करके कहीं पत्थर पर, फिर आगे बढ़ते हैं। मगर ये थोड़ा ना कि घर नहीं पहुंचना है, घर तो हमको पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं। तो इस तरह से करते करते लुढ़कते पुढ़कते भगवान के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। घबराने की इसमें कोई बात नहीं। और कुछ बोलो बोलो, खुद अपने को निकालो प्रश्न, न भी हो तो कहीं न कहीं से उधार ले लो प्रश्न, ज्ञान तो चलेगा। आजू बाजू वाले से ले लो, कह दो हमारा प्रश्न नहीं है। हाँ सब लोग देर नहीं लगती है। ये कोई तुम सोचता है कि मैं अगर आता रहता हूं तो ये देर है, ये देर नहीं है और न ये सवेर है। ज्ञान हमको प्यारा लगता है, इसीलिए हम आते रहते हैं। इसमें देर सवेर की क्या बात है। अगर ज्ञान से प्रीत है तभी तो यहाँ बैठे हैं, अगर नहीं होती तो नहीं बैठते। इसमें देर सवेर की कोई बात नहीं है। अच्छा लगता है तो आ जाते हैं। हाँ बस आते रहो, ये कोई देर सवेर नहीं है। तो ज्ञान अच्छा लगता है तो आ जाते हैं। भगवान शुक्रानानी अनुभव थी विया, गुरु जे ज्ञान में एडी शक्ति आ। आयो भी सही, मथो टपियो टिच न थियो, भगवान जो साथ हो कुछ न थियो। शुक्राना गायो जीवन में साथ हो गुरु, मथो आयो टपियो, अनुभव यो थियो। पर ज्ञान में वडी शक्ति आ ॾाढी, उथंदे वेद में शुक्राना गाईंदी रहा। हाँ और कुछ। हरिओम भगवान। जैसे बोलते हैं कि हुक्म अंदर सब कोई, हुक्म बाहर न कोई, नानक हुक्म में जो बुझे तो हो में कहे न कोई। तो ये सावधान जो एक आता है कि सचेत रहना, तो ये सचेत फिर हम रहते हैं तो वो बात जैसे टल जाती है। आप कुछ न करो, आप सचेत भी रह नहीं सकते, ये अभिमान है तुम्हारा। तुम सिर्फ सत्संग का संग करो और कुछ न करो। बेस्ट बात है संगत। जब आपकी संगत होती है ना, संगत साधु की, तो साहेब आवे याद। साधुओं की संगत में जैसे हम बैठे ना, यहाँ सिर्फ हमको साहेब याद है और लेखे में यही घड़ी हमारी लेखी जाती है, बाकी तो दिन बर्बाद। बाकी ये जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी मन की बातें हम कहते हैं, इसे कुछ नहीं होता है। संगत साधु की यही उत्तम है। संग तारे संग बोरे, संगत हमारे को तार देती है। और यही संगत, बुरी संगत करो
तो डूब जाते हैं। तो संग करो जितना अच्छा लगे। कलयुग में सत्संग का संगी हमारे को ऊपर उठाता है। दौड़ के कहीं से भी समय मिले सत्संग का संग, फिर आओ फिर सत्संग का संग। तभी तो देखो हमारा दादा सवेरे शाम का सत्संग रख के गया है। हम सिर्फ संग करते हैं और कुछ नहीं करते। इस संगत में बैठे रहते हैं तो रंगत लगी रहती है, और संग छोड़ देते हैं तो ये जो आप बात पूछे ना हुकुम हुकुम ये सब पूछने लगते हैं। और जब हमारा संगी होता है भगवान का, हम कभी जानते नहीं, भगवान की रजा पे सदा ही राजी रहते हैं, हुकुम ही उसका ध्यान में रहता है। भगवान जी शुक्राने है आपके। कभी कमी नजर आती है अपनी। किसमें कमी नजर आती है? क्या कमी नजर आती है बोलो तो। ऐसे लगता है भाई सत्संग में आ रहे हम वचन उठा रहे नहीं उठा रहे, से अंदर में लगता है। वचन क्यों उठाती है? चोर है क्या तुम वचन उठाती है? यहाँ से कुछ उठा के न ले जाना, न दे के जाना। यहाँ से कुछ उठाया नहीं जाता है, न कुछ यहाँ दिया जाता है। यहाँ एक हमारे को राइट अंडरस्टैंडिंग समझ मिलती है कि भगवान है। बस इतनी समझ अपने पास रखो, न कमी सोचो न अधिक सोचो। कोई यहाँ तुमसे बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, पर पूरी की पूरी अंदर में विश्वास रखो भगवान है। बस हम ये विश्वास तुमको दिलाते हैं। तुम जहाँ रहता है, किधर भी जाता है, भगवान तुम्हारे साथ है सदैव। सदा बसत तुम साथ, तुम्हारे साथ ही भगवान बसता है। ये तुम जहाँ भी जाएगा ना, पढ़ने जाओ, लिखने जाओ, नौकरी करो, क्या भी करो, घर में बैठो, बोलो भगवान मेरे साथ है। कभी अपने से भगवान को जुदा न करना, और तुम भी उससे जुदा न होना। और कोई है ही नहीं, सारी कमियों को पूरा करने वाला ये भगवान की बात है। पर भगवान मेरे साथ अंग संग है, मैं कभी जुदा होती नहीं भगवान से। कोई मेरे ऊपर मुसीबत नहीं आ सकती क्योंकि भगवान साथ है। ये एक विश्वास लेके चलो, तो इस विश्वास से तुम सदा ही कमियां तुम्हारी सब तुमको कभी नजर ही नहीं आएंगी। पूरा का पूरा विश्वास तुम्हारे साथ परमात्मा है। भगवान जी, हाँ भगवान जी भगवान साथ है सदा ही। हाँ हाँ बोलो। भगवान जी मेरी गलती की वजह से ना मेरी गुड़िया जिद्दी हो गई है, बहुत फील होती है बात अंदर में। हाँ गलती अपनी सुधारो ना, बस भगवान है साथ में तो है, इसके सिवा और कुछ नहीं। भगवान जी सत्संग से तो बहुत ज्यादा हिम्मत मिली है, बहुत बहादुरी आई है, पर ना अभी भी किसी के आंसू देख के ना अपने आंसू आ जाते हैं आंखों में। नकल मारती है क्या? अकल चलाओ। तुम्हारे साथ थोड़ी ना कुछ हुआ है जो तुम आंसू बहाती है। उसको आंसू बहाते देखती है तो नकल करती है। ये रो रही है तो मैं भी रोती हूँ। नकल न करो, अकल चलाओ। ये रोना उसका भी बंद कराओ, अपना भी बंद कराओ। नहीं, फोटो में रोती सूरत निकल रही है, फोटोग्राफर के पास जाती है, रोती सूरत का फोटो खींचो। शुक्राना भगवान, बहुत बहुत आनंद आया है, खुशी है, हाँ। बहुत हिम्मत का हाथ आपने दिया है। बस यही वचनों में मरता मिटता रहा। हाँ बस यही शुक्राना। शुक्राना। हाँ। क्या कहते हैं भगवान को मारने की? हाँ भगवान जी भगवान खुद ही ताकत है। भगवान जी हाँ, ब्रह्म में बड़ी शक्ति है। भगवान जी हरिओम। हम सत्संग में आते हैं, बहुत हिम्मत मिली है, समझ मिली है, शुक्राने हैं आपके। हम एक दिन भी नहीं आते हैं ना तो वही मन रुलाता है, बड़ी मन घबराता है। सत्संग में भगवान, सत्संग में आती हो तो मन कहाँ से आया? एक दिन भी नहीं आते हैं ना तो मन दुखी हो जाता है। मैं कहती हूँ मन कहाँ से आया? मन होता है क्या कुछ? सत्संग में आती हो तो मन नहीं रहेगा। भगवान जी प्रसंग बोलना चाहती हूँ, एक बोलूं? कान खोलना चाहती है? प्रसंग बोलना चाहती हूँ एक। शादी जाए? प्रसंग काहे का प्रसंग है? श्री कृष्ण भगवान का है, अर्जुन का। तो इन सबको मालूम है, तुम क्या सुनाएगी? जहाँ सत्संग करती है वहीं जाके सुनाना।
भगवान जी मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा कि मेरी बेटी मेरी वजह से जिद्दी हो गई है। माइक दे दो इन लोगों को, माइक दे दो। कहाँ है माइक? हाँ दो, इस तरफ दे दो, इधर हिनन के दो इधर। भगवान जी। हाँ बोलो। हरिओम। भगवान जी मतलब जगत में तो मेरा मुख नहीं खुलता है, पर ज्ञान इतना अंदर ज्ञान आ गया, उसके बाद भी ज्ञान में भी मैं मुख नहीं खोल पाती हूँ। कोशिश बहुत करती हूँ, गले तक आके रुक जाती हूँ। भगवान बहुत अच्छा करती हो, शांत रहो। शांत रहना ही ज्ञान है। जरूरी नहीं है ज्ञान तुम्हारे पास है तो तुम बोलो। शांत रहना भी सबसे बड़ा ज्ञान है। शांत रहने में बहुत अच्छा है। दादा हमेशा कहते थे स्पीच इज सिल्वर वाइल साइलेंस इज गोल्ड। चुप रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। माइक ले लो। शुक्राना भगवान तव्हां हिन विहांउ में ॾाढा बचा हूं। ॾाढा शुक्राना। हाँ हाँ शुक्राने है बहुत। हाँ अच्छा। ॾाढा शुक्राना। न अचो हिन विहांउ में बचूं बि न। हाँ दुख सही वॾा ॻाल्हि। न, वरी बि जीरो थी लॻा न दुख अचनि हाँ, था न सत्संग में। वॾा वॾा फ़ाइदा न मूंखे त। हाँ 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 वॾी सुठो। मां ख़ुशि रहंदी आहियां, पंहिंजे पाण खे बचाए रखियो आहे। हाँ हाँ तव्हां वचन खणी। बहुत अच्छा। हाँ बोलो। शुक्राने भगवान दादा के पल पल के शुक्राने। दादा का ऐसा अनमोल खजाना मिला है कि सब चीजों से हटा दिया है। हाँ। और पता भी पड़ा है कि ये क्या है, ये क्या है। हुक्म का भी पता पड़ा है कि हुक्म से ही सब कुछ होता है, लेकिन भगवान कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि उस हुक्म पर भी विश्वास हटने लगता है भगवान। हाँ तो फिर विश्वास करो। ये राह में ऐसे चलते चलते तकलीफें आती है, पर फिर हमारा विश्वास है करना। तो हुक्म के अंदर तो सारी सृष्टि चलती है, हम तुम भी सब हुक्म से चलते हैं। तो ताकत हुक्म ही है हमारा, चलना ही पड़ेगा हमारे को। अगर भूलते हैं फिर याद करो, फिर भूलें फिर याद करो। जब अपनी चलाते हैं तो वहाँ अटकते भी हैं और तकलीफ भी होती है। सच में मतलब लगता अनुभव भी होता है। भगवान हुक्म पे चलते हैं तो खुशियां भी मिलती हैं और सब कुछ ऐसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। अपना अनुभव लोगे ना तो खुद ही चल पाओगे इस तरह से। और कुछ प्रश्न तो ऑलमोस्ट सबके खत्म ही हो गए हैं, नहीं? बात सारी समझ में सुलझ के आ गई है। अब खुशी मनाओ, प्रसन्नचित्ता का ज्ञान सुनो, शांत करके अपना जीवन ऐसे बिताओ, तुमको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलते रहोगे, बहुत अच्छी बात है। और कुछ चलें? भगवान। हाँ भगवान पाण को नंढनि खे कुछ दुख हूंदो आहे न, पोइ उहो ॾाढो फील थींदो आहे, लॻंदो आहे पाण खे थिए पर उन्हनि खे न थिए कुछ भी प्रॉब्लम। छोटा है नहीं है भगवान। पहले भगवान देखो फिर बात बनेगी। दे दो माइक, दे दो। चले 9 बज गए हैं। क्या इरादा है? भगवान जी गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा थोड़ी थोड़ी बात में आ जाता है। हम आपको एक सच्ची बात बताते हैं अपने जीवन के अनुभव की, कि ये जो क्रोध है ना, मोह, अभिमान, राग, द्वेष, सबके पास है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के पास नहीं है और अज्ञानी के पास है। इसमें कोई अज्ञानता की बात नहीं है, सबके पास होते हैं। तो मगर इनके इस्तेमाल से कभी देखो कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो घाटे का सौदा क्यों करते हो? जिसके ऊपर गुस्सा करते हो वो तो पीठ पीछे बहुत मौज करता है और हमारा खून जलता है। सब है, काम है, क्रोध है, मोह है, अभिमान है, राग द्वेष है। मैंने आजमा के देखा ये सब घाटे के सौदे हैं। तो हम घाटे का सौदा नहीं करते। ये निकले या ना निकले, पड़े रहें, काम के नहीं है, पर ये संसार को कभी वश नहीं कर सकेंगे।
फिर मैंने वश करने के लिए देखा तो सिर्फ प्यार और इज्जत। मैंने सबको प्यार इज्जत दादा ने मुझे दिया, मैंने तुम सब में सिर्फ प्यार इज्जत बांटी, तो मुझे लगा कि मुझे और कुछ काम करना नहीं पड़ा। और ये प्यार इज्जत मेरे पास ढेर सारी गुरु की दी हुई थी, और वही आज दिन तक हम सब आपको दे रहे हैं। और अवगुण ये सब तो किसी का हमने देखा ही नहीं, कब चढ़ेगा, कौन कैसे चढ़ेगा मुझे मालूम नहीं। वहाँ पहुंचने वाला मंजिल पहुंच जाएगा अपने आप ही, पर सिर्फ प्रेम इज्जत देते रहो। कुछ नहीं, ये क्रोध करने की भी जरूरत नहीं है, मोह की जरूरत नहीं है, किसी को राग द्वेष करने की जरूरत नहीं, सब फिजूल है, काम के नहीं है। हम इससे कुछ भी वश नहीं कर सकते। कितने लोग बोलते हैं भाई नौकरों के पर थोड़ा क्रोध करें, वो डर के मारे कुछ काम करता है, 5-10 मिनट डर का असर होगा, फिर उसके बाद वैसा ही हो जाएगा। कर्म प्रकृति में जो भी होता है स्वभाव से होता है। अब हम सब बैठे हैं, हमारा सबका स्वभाव अलग अलग है, हम अपने अपने स्वभाव से कर्म करते हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं कर्म करने के लिए, हमारा स्वभाव खड़ा हो जाता है। तो ये विकार जो है वो मुझे इस्तेमाल करने ही नहीं है, बिल्कुल घाटे का सौदा। मैंने देखा नारद मुनि थे, वो क्या करते थे, कभी क्रोध किया नारद मुनि ने? नहीं, सदा ही भक्ति भाव में नारायण नारायण भजते रहते थे, और सब जगह जहाँ जाते थे इज्जत और प्यार से बात करके चले आते थे, चाहे सच्ची बात बोलते थे तो भी प्यार से। और उन सब का बाद में दिमाग चलता था, अरे ये नारद मुनि आए थे, क्या कह के गए, कौन सा ये सच बता के गए। भक्ति भाव में तर गए। हम जगत में आए हैं, अपना रास्ता चुटकार लो। जैसे नहीं चींटी घूम फिर करके रास्ता ले लेती है, ऐसे ही तुम भी लो। बाकी हम कहें हमारे लिए ऐसा अच्छा सा मार्ग बने, मैं क्रोध करूंगा, देखो तभी मानना ही नहीं। प्यार एक ऐसी वस्तु है, भगवान ने बोला प्यार में तुम सारी दुनिया को जीत सकते हो, तो वो क्यों ना हथियार चलाएं जिसमें फायदा है। एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े को सबको इज्जत चाहिए, पशु से लेकर पक्षी को भी इज्जत चाहिए। तुम इज्जत प्यार करो, देखो सारी दुनिया तुम्हारी है। बिठा के 2 मिनट किसी को किसी के साथ बात करने का समय नहीं है, वक्त की बड़ी शॉर्टेज है, और हम शांत करके बैठे रहते हैं, आओ मेरे पास बात करो। वो बात करते हैं और एकदम उनको समझ में आ जाती है, ना कोई क्रोध करती हूँ, ना मोह, ना अभिमान, ना राग, ना द्वेष, सिर्फ प्यार, इज्जत और प्यार दो। देखो अपने आप ही उठ रहे हैं आप सब। इतनी हमारे पास ये संगत आई है, क्यों आई है? क्योंकि दादा ने इतनी बड़ी इज्जत दी है। तुम भगवान है, तुम आत्मा है, तुम साक्षी है, तुम चेतन है, तुम परमात्मा है, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। सारी दादा ने ये बातें सिखाई, और प्यार इज्जत से सब हमारे पास है। हम ना आपको कुछ और देते हैं ना लेते हैं आपसे, बिल्कुल शांत अंतःकरण। लेना देना एक बड़ा व्यापार है, व्यापार में हमेशा मन घबराता है, और व्यापार हमारे पास वो है नहीं, तो इसके लिए मन बड़ा शांत रहता है। कहाँ कहाँ से कोने कोने से आप निकल के आ जाते हैं, औरों को भी लेते आते हैं साथ में। केवल ये प्यार और इज्जत है हमारे पास, बस और कुछ नहीं। हम वही दादा का बांटते रहते हैं सब जगह। ज्ञान तो उसमें अपने आप हो जाता है, जब आप प्यार और इज्जत देने लगते हो, ज्ञान अपने आप आपके पास आ जाएगा। हम अपने जैसा किसी को न समझे, क्रोध करें, कोई दुनिया वश नहीं होगी। क्रोधी को सब छोड़ के चले जाते हैं, और प्यार वाले के पास 100 जने बैठे रहते हैं, जब देखो तब महफिल जमी पड़ी है ना ऐसी बात। तो जो सत्संग से उठाना चाहते हो, ये सबसे बेस्ट चीज है, उठाते चलो। जितना दे सको, कभी मत सोचो कल लिया आया था तो उसको दिया था, आज क्यों दूं। नहीं, आज भी दो। दिन में 10 बार आए तुम दो। जितना देगा उतना महान बनेगा। सिर्फ संग करके देखो प्यार से, ऐसी रंगत तुमको लग जाएगी, पता नहीं चलेगा ये कैसे हुआ। नहीं, हिम्मत, बहादुरी। मन न भी चाहे तो भी मन को मोड़ो, और कभी जोर से न बोलना। जोर जो है वो क्रोध का ही आवाज है।
बड़े प्यार और धीरे से बोलो। भले माइक ले लो साथ में चलते चलते, पर जोर से कभी न बोलो। जोर तुम्हारे के बाद क्रोध जगा देगा। और दादा सीधा कहते थे, क्रोधी को नरक में जाना नहीं पड़ेगा, क्रोधी बैठा ही नरक में है। बोला उसको जानने की जरूरत नहीं, वो खुद ही नरक में बैठा है। क्रोध नरक है, जीते जी नरक है। तो हम लोगों ने कभी क्रोध को टच ही नहीं किया। अरे क्या करना गुस्सा करके, उसके खातिर टके टके के नौकर जो 1500 तनख्वाह लेते हैं, उनके पीछे हम इतना कीमती क्रोध करें। अरे नहीं हुआ काम, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों, बाकी इनके पीछे हम क्रोध करें। कितना कीमती है हमारा खून जले, जितनी तो उनको तनख्वाह भी नहीं देते। सब मूर्खता है, कभी ना करो। चाहे नौकर हो, चाहे कुछ भी हो, बड़े से चीज मुझे क्रोध नहीं करना है, बाकी इसकी मर्जी। करेगा काम तो करे, न करे तो न करे। जाएगा कहीं और नौकरी ले लेगा, तुम्हारा घाटा नहीं होगा, तुम्हारे को इससे अच्छा मिलेगा। घबराओ नहीं, सृष्टि में विश्वास रखो। और कुछ? शुक्राने भगवान, शुक्राने ज्ञान आए का मना भगवान के रखते हैं, हिम्मत भी मिलती है, शुक्रानन में शक्ति भी है, दुख भी देगा चला जाएगा, कोई दुख नहीं है। शुक्राने है, बहुत शुक्राने है। पहले तो इतनी मरीज है, ढेर दवाई वो गिनती है, वो चला जाए सब दवाई। हाँ, शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर मिल गया है। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मिल गया है। डॉक्टर तो आजकल के ऐसे हैं, सिर्फ तुम्हारी जेब पर हाथ लगाएंगे निशाना, उनका तीर वहीं लगता है तुम्हारे जेब पर। डॉक्टर नहीं बोलो, बोलो हमारे को दोस्त सच्चा मिल गया है, जिसने हमारे को उन सब बातों से छुड़ा दिया। नहीं, दोस्त फिर भी हमारे को अज्ञान से छुड़ाएगा। डॉक्टर तो सब पड़े हैं जेब पर हाथ लगा के। सच्ची है, सच्ची है। हाँ, कभी कभी भगवान कभी जब डॉक्टर बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है तुम क्या मरीज मेरे पास आया था। मरीज जाता है ना डॉक्टर, तुम तो तंदुरुस्त है, मेरे पास मरीज कभी आता नहीं, तंदुरुस्त तो आता है। तंदुरुस्त है जिसका मन भी दुरुस्त है, वो आएगा मेरे पास तंदुरुस्त। और कुछ कह रहे थे? हाँ, सचपच भगवान सोचो कोनो से एड़ो हाँ, दोस्त मिल दो। हाँ सच्ची बात है, जिंदगी संवारे छड़ी दो। हाँ, पर दोस्ती निभाना, निभाई दास है, बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा। अभी चलें, इजाजत है? थोड़े शाम के लिए रखो ना प्रश्न उत्तर।